विज्ञान प्रयोगशाला। मतलब कुल मिला के मान लीजिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं अपने से। कभी तो विद्यालय में हम पहुंचे थे तो मन में था विज्ञान तो खूब पढ़ाई जा रही है, लेकिन ऐसे विज्ञान नहीं, विज्ञान जो व्यवस्थित तरीके से वास्तव में जैसे विज्ञान पढ़ाई जाती है इसके लिए पूरा एक कक्ष होना चाहिए। लगातार 3-4 साल तक थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते करते जब वो बहुत मात्रा में हो गया तो 3-4 महीने थे तो एक कक्ष को फिर डेवलप विज्ञान कक्ष के रूप में कर दिया। और ये सिर्फ देखने में आकर्षक सुसज्जित ऐसा नहीं है कि फुली एक्टिव है। अभी आप आगे देखेंगे कि वास्तव में फुली एक्टिव है, काम करती है साइंस। यहाँ बच्चे हर तरह के कोई एक्सपेरिमेंट, शायद खुद मौका ना मिल पाया हो या अपने उस समय के दौर में ना हो, लेकिन अब बदलाव इतना तो कर दिया है कि जो खुद नहीं कर पाए उन बच्चों को, चाहे अनियन स्लाइड हो, उत्प्लावन बल की बात हो, वायु दाब मापी बनाना हो, चुंबक के गुणों की बात हो, चुंबकीय बल रेखाएं हो, क्रिस्टल बनाना, खुद नहीं कर पाए तो क्या है बच्चे नहीं करेंगे? नहीं, इन्हें हम अवसर देंगे कि उपलब्ध संसाधनों का हम लोग शब्द वही है, फिर बताया सेल्फ मोटिवेशन, नथिंग है, और कुछ भी नहीं। जब पहली बार लैब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गई तो कई शिक्षकों को वो ठीक लगी, अच्छी लगी, और अलग अलग जनपदों में। ये जालौन के शिक्षक हैं जो विद्यालय आए थे, ये सोनभद्र से आए थे, उन्हें नंबर मिला तो वो सोनभद्र से आए, और उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही, तो उनका फोन आया, सर आ गया, तो हम कह रहे छुट्टियां तो चल रही लेकिन आपको दिखानी पड़ेगी क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं तो आप बिना देखे तो नहीं करने वाले। तो उन्हें बाकायदा पूरा दिन जो है स्कूल में व्यतीत किया था उनके साथ और चर्चा हुई। ये आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक भी आए थे उस लैब को देखने के, ताकि वो भी अपने विद्यालय में इस तरह का ये विज्ञान कक्ष विकसित कर सकें। ये अपने ब्लॉक के शिक्षक हैं और ये प्रशिक्षु शिक्षक, भविष्य के शिक्षक, ये भी आए थे देखने आखिर सरकारी विद्यालयों में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है। जैसा हमने सुन रखा वैसा होता है कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन उन्होंने बदलाव को महसूस किया कि वाकई हाँ चीजें बेहतर हो सकती। और जब अच्छे काम होते हैं तो प्रिंट मीडिया में भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, समय समय पे वो भी अच्छे कामों को प्रकाशित करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा नकारात्मक। शिक्षा संग्रह में विज्ञान की प्रयोगशाला को स्थान दिया गया था, उसके फोटो को, जो लगभग सभी शिक्षकों को दी गई। और उन गतिविधियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। आप इस यूट्यूब लिंक के 100-125 प्रैक्टिकल बच्चों के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, बच्चे कर रहे हैं। और विज्ञान के कितने किस तरह से प्रभावी उपयोग किया जा सकता है ये इसमें बाकायदा दिया गया है, हर बच्चा कर रहा है। और विदाउट एडिटिंग, बिना किसी कट के एक बार में पूरा प्रैक्टिकल 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से अधिकतम नहीं। इसकी बात हम कर चुके हैं। इस सुपरनोवा का पेज और फेसबुक पे संचालित कर रहे हैं, और डेली नोट हमारे यहाँ डेली आते हैं, ऐसा नहीं है डेली। आईसीटी की बात चल रही है, जिसका हमने बताया था लेख जो आविष्कार अभियान एनआरडीसी प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की पत्रिका निकलती है। एक्चुअल में वो ये चाहते हो कि तकनीक का प्रयोग बच्चे सार्थक सीख सकें, गैर सार्थक यानी जिसका मतलब नहीं है वो तो बच्चे अपने आप सीख रहे हैं। घर में परेशानी, गेम खूब खेलते हैं, दिन भर रील स्क्रॉल करेंगे, रील बना रहे हैं, लेकिन कह रहे तकनीक का प्रयोग कहीं ना कहीं उन्हें सार्थक तरीके से सिखाइए। जैसे चाकू हमने बताया, बार बार उदाहरण देते हैं, चाकू नाम यार को बहुत अच्छा लगता है जब वो सब्जी काट रही होती है, बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोगों को खिला रहे होते हैं, लेकिन वही चाकू अंधेरे में खड़े एक व्यक्ति के पास मुंह जिसका बना हुआ हो वो चाकू खतरनाक हो जाता है। बट लेकिन इसके हाथ में कैसे उसका उपयोग उचित हो जाता है। तो बच्चों को हमें तकनीक के प्रति जरूर सचेत करना है कि कैसे वो उसका सकारात्मक उपयोग करें। यहाँ ये कुछ घर के काम है, हमने बताया सेल्फ मोटिवेशन जब आ जाए तो वाकई कभी बोरियत महसूस नहीं। घर में बहुत बड़ा टूल बॉक्स बना रखा है जिसमें हर तरह के काटने, छीलने, कसने सारे सामान मौजूद, आरी, हथौड़ी, ड्रिल मशीन सब कुछ है कि जब मन होता है कि कुछ बेहतर करना तो बना लिया, जितना बना तो बना, नहीं तो जाकर बच्चों के साथ पहुंच गए, बच्चों के साथ दौड़ भूखे काम कर लिया कि शायद ये जुड़ेंगे तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, क्या हमने भी बनाया।
तो चाहे वो गति के प्रकार का मॉडल हो, मैग्लेव ट्रेन का हो या चुंबकीय पृथक्करण विधि हो, जब बच्चों को भी ऐसे आप वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें करने के लिए दे सकते हैं, जैसे सीडी से लगा चलो न्यूटन टेस्ट बनाओ, और यकीन मानिए कम से कम कितनी न्यूटन टेस्ट घर से बना पाएंगे। कुछ ने बैटरी लगाई थी, कुछ ने घुमाने वाली बनाई थी। अच्छा, इन प्रयोगों का फायदा क्या है? एक तो बच्चा जब करता है तो स्थायी ज्ञान तो मिलेगा, स्थायी ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। उन किताबों के प्रति उसका विश्वास जागृत हो जाता है। जो किताबों में लिखा है जरा नहीं वैसे ही होता है, जो किताब में लिखा है झूठ नहीं लिखा है, मतलब वैसे ही होता है जैसा चित्र बना। तो बच्चे का पाठ्य पुस्तकों के प्रति एक भरोसा है जो मजबूत होता है, जो उसे और मोटिवेट करता है किताब में और भी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप मौके ही नहीं मिलते थे, और शायद ये मुझे लगता है कि अभी भी कई स्कूलों में, गवर्नमेंट में तो हो रहा है, बट प्राइवेट स्कूल में बहुत कम मौके हैं शायद बच्चों को इस लेवल पे जाके इस क्लास में प्रयोगशाला में भ्रमण करने का या प्रयोग करने के मौके मिलते हैं। ये वो किताब जो बताई गई है, द कॉन्सेप्ट मैप बुक ऑफ साइंस। यहाँ सिर्फ कुछ उसके सैंपल हमने लगाए हैं कि ये कक्षा 6 का है, तो इसमें पूरा कंटेंट जो 6 के पार्ट में वो एक पेज है। 7 का है ये ऊर्जा का, पूरा ऊर्जा का जितना कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में कई पेजों में लिखा हुआ है वो एक पेज। ये कक्षा 8। इस तरह से बच्चों को रिवीजन करने में बड़ी आसानी है कि वो पूरी किताब नहीं पलटते, वो उतनी में अपना देखे उठते। ये हमेशा से बहुत मजेदार है। शिक्षा की वो तमाम विधियां हमने अपनाई है अपने विद्यालय में। इसे लगता है कि इसमें बोर्ड चौक और डस्टर ना हो, काफी कुछ। सांप सीढ़ी बच्चे खूब कहते हैं। इस सांप सीढ़ी को मॉडिफाई करके विटामिन, उनके स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोग, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैंने बता दें कि सांप जब काटता है तो हम लोग नीचे वाले खाने में पहुंच जाते हैं। अगर हमने कहा विटामिन सी की कमी कहाँ लिखा है, सांप के मुंह वाले खाने में, पूंछ से निकल गया तो नीचे उसका रोग का नाम मिल जाएगा उसको, इसने काटा यानी इसकी कमी हुई हमें, तो हमें कौन सा रोग हो गया नीचे इस करके लिखा है। बच्चे को मजा भी आ रहा है, खेल भी रहा है। और नियम भी तय करते हैं कि जब भी ऐसा कोई खाना आएगा कि सीढ़ी चढ़ते हैं कि खट्टे फल खाए, सीढ़ी चढ़ के ऊपर लिखा है विटामिन सी मिली, तो आपको 2 बार रिपीट भी करना है। जिससे बच्चे क्या है, खेल तो खेल रहे हैं बट अपने वो जो पढ़ाई का उद्देश्य है, लर्निंग आउटकम है, वो भी ध्यान रखें। एक दिन क्लास में गए अचानक तो चोर सिपाही राजा वजीर वाली पर्ची खेल रही, और बच्चे शिकायत करने में मजा आता है एक दूसरे को, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो। हम क्या पक्का दोस्तों बिल्कुल शिकायत करते हैं, सर जी ये खेल रहे थे। हाँ, तो हमने कहा चलो भैया खेलो। बोले सर जी खेले हमने, हाँ लेकिन थोड़ा बदल दो। हमने यहाँ ऊतकों के नाम लिख लो जरा, चोर सिपाही राजा वजीर भी, ऊतकों के नाम लिख लिए। अब हमने कहा खूब रटते रहे। अगले दिन पूछा तो सारे बच्चों को ऊतक याद आ गया। खेलो हमने कहा 16 पर्ची, 12 पर्ची, चोर सिपाही राजा वजीर बहुत करता हूँ। घरों में भी उन्होंने मॉडिफाई कर लिया, ऐसे खेल। अकेला ये नहीं, बोले नाटक भी उन्हें बहुत पसंद। ये छोटी सी नाटिका आपने खुद लिखी थी, प्रकाश संश्लेषण को लेकर बच्चों को भूमिका दी थी। किसी को पेड़ बनाया था, किसी को सूरज, किसी को हरित लवक, किसी को जल, किसी को ऑक्सीजन, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी भूमिकाएं दी और उनके पर्टिकुलर लाइन्स थी, उन्हें खुद बोलनी। पेड़ अपनी बात रखेगा, एक बच्चा उसको प्रोजेक्ट करेगा। तो बच्चों के अंदर वो प्रकाश संश्लेषण अकेला नहीं सीख रहे, अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, अपनी बात कैसे रखनी है, वो तक वो सीख रहे थे। उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप है। फिर तो बच्चे आपस में कहते सर जी उन्हें एलियन पेड़ बनाया था, बोले हमें भी कछु बना दो। ठीक है, बोले अगली बार भूमिका इनकी बदल जाएगी, तुम लोग आ जाना। तो पौधे के भाग को काट के ऐसी कुछ लघु नाटिकाएं भी लिखी, कविताएं खुद की लिखी हुई, जो वो चहल वाली पत्रिका हमने बताई थी उसमें प्रिंट हुई है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि अलग अलग तरीके से सिखाओ, बोले हमेशा वही एक काम न करो, प्रयोग ही करा रहे प्रयोगशाला में नहीं, बोले कभी कभी बाहर भी तो ले जाओ। क्लासिक उठाए रहो तो आओ चलो बाहर भी चलो, वो भी नहीं छोड़ेंगे। कक्षा 8 की बच्ची अपने छोटे सहपाठियों को पत्ती की संरचना के विषय में बता रहे।
जरूरी नहीं है पत्ती तोड़ ही दी जाए तभी सीखे। आपने उठा के पेड़ के पास ले जाओ, जो बताना नहीं बता दो, बिना नुकसान पहुंचाए कर लेंगे, मजा आएगा। थैंक यू दीदी भी बोल दिया, क्यों दीदी ने बताया, सर ने थोड़ी ना बताया, तो थैंक यू भी तो किन्हें मिलेगा।